एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज फिर लेकर हाजिर हैं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 7.1 के कुछ जो शेष प्रश्न थे उन्हीं के बारे में डिस्कस आज किया जाएगा। आपसे पुनः गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब और लाइक करते रहें ताकि जो भी वीडियो बनाई जाए आप तक आसानी से पहुंच सके और उसका आप स्टडी कर सकें। हम लोग चलते हैं आज टॉपिक पर। एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चन पहले हो चुके थे और त्रिभुज पर आधारित जो सर्वांगसम यानी कांग्रुएंसी पर कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस किया जा चुका है। उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने है, उसको पहले हम 3 देख लेते हैं और चित्र पर ध्यानपूर्वक आप समझेंगे तो पूरी जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं दिखाए हैं। यहाँ पर देखेंगे ये AB पर ये 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों लंब हैं और ये बराबर हैं, दोनों दिया गया है। BC और AD बराबर है। कह रहा है कि दर्शाइए यानी प्रूफ करिए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हमको ये बराबर ये यानी ये रेखाखंड को इस रेखाखंड के बराबर प्रूफ करना है। हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम यानी कांग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखते हैं, ये जो है वो ले लेते हैं तो देखेंगे। पहले लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज BOC और AOD में, इसमें देखा जाए क्या है इसमें, तो लिखेंगे कोण A इक्वल टू कोण B, ये दिया गया है, ये लंब है दोनों इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। उसके बाद BC इक्वल टू AD, ये भी दिया गया है। ध्यान रहे कि जो भी रीज़न है, कारण है, उसको ब्रैकेट में सामने लिखा है कि आपने BC इक्वल टू AD क्यों लिखा है, आपने कोण A इक्वल टू कोण B क्यों लिखा है, सारे रीज़न आपको क्लियर कट ब्रैकेट में सामने लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये देखिए इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये इसकी वजह से क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 3 जो है क्राइटेरिया आपके सामने फुलफ़िल हो गई है। बताया गया इससे पहले कि कांग्रुएंसी के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल होना ज़रूरी है। अगर तीनों क्राइटेरिया का पालन हो गया तो ये ट्रायंगल जो है आपको सिमिलर कांग्रुएंसी की तरफ हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः ट्रायंगल BOC कांग्रुएंट ट्रायंगल AOD। अब ये कांग्रुएंट हो गया। तो उसके बाद आपको बताया गया था CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में कहते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। इसी पर हम लोग लागू करेंगे। अतः करके फिर लिख देंगे अतः AO इक्वल टू BO, यानी लिखेंगे ब्रैकेट में CPCT। और हिंदी मीडियम के लड़कों इसको लिख सकते हैं कि सर्वांगसम, ध्यान दीजिए, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए OA इक्वल टू BO हो गया, इसका मतलब ये जो है AB को समद्विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख रहे हैं ये फिगर आपके सामने दिया गया है। L और M दो पैरेलल लाइन है, उसके बाद P और Q भी एक पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन का पेयर है, युग्म है।
तो इसमें दिखाया गया परिचित करता है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी कांग्रुएंस, ये कांग्रुएंस का निशान है त्रिभुज सी डी ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस हमको प्रूफ करना है। देखते हैं, लिखेंगे चित्रानुसार, फिर लिख देंगे फ्रॉम फिगर भी लिख सकते हैं। चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, पहले किस त्रिभुज में आप शुरू कर रहे हैं उस त्रिभुज का नाम लिख लेना है। ध्यान देंगे आप, पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो एकांतर कोण जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं। पहले इस एंगल का नाम लिख लेते हैं, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये पहला है। क्यों? क्योंकि इसको लिखेंगे एकांतर कोण। इंग्लिश मीडियम के लड़के इसको अल्टरनेटिव एंगल लिखेंगे। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है। उसी तरह से आप देखेंगे ध्यान से, ये कोण इक्वल टू ये कोण हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये और ये खुद पैरेलल बताया जा रहा है। तो इस कोण का नाम लिखें और इस कोण का नाम लिखें। देखिए ध्यान से, इस कोण का नाम लिखेंगे सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, इसको भी लिख देंगे एकांतर कोण। ध्यान देंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये बताया जा चुका है। उसके बाद ए सी इक्वल टू ए सी, देखिए दोनों त्रिभुज में, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, इसको लिखा जाता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ लिखेंगे। इस तरह से आप देखिए दो यहाँ पर एंगल और एक यहाँ पर दो एंगल हैं, एक साइड है, अतः लिख सकते हैं एस, यहाँ पर लिख सकते हैं ए एस नियम से, ए एस नियम से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी कांगुरेंट त्रिभुज सी डी ए। इस तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, तो इसको ए एस नियम से लिख सकते हैं। यहाँ भी ब्रैकेट में किस नियम से आपने लिखा है इसको भी यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बगैर आप नियम पढ़े आप नहीं कह सकते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में तमाम नियम क्राइटेरिया आपको बताया जा चुका है कि सर्वांगसम त्रिभुज के लिए कौन से नियम और क्राइटेरिया फॉलो करना है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है और फिगर भी दिया गया है, इसको अच्छी तरह हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है, ये पहला कॉन्सेप्ट देखिए आपको दिया है कि जो एल खींचा गया है, एक कोण बना गया है, ये दोनों कोण जो है समद्विभाजित का मतलब दोनों बराबर भाग में ये बट चुका है। रेखा बी रेखा यल पर स्थित है, ये देखिए ये बी है, ठीक है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं, दर्शाइए त्रिभुज ए पी बी। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए पी बी कांगुरेंट ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों को प्रूफ करना है। उसके बाद बी पी इक्वल टू बी क्यू लिखना है। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले कांगुरेंट प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, यानी ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि ये कोण और ये कोण बराबर है, एंगल Q इक्वल टू एंगल P ये दिया गया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया गया है लंब है तो वो 90 डिग्री हो गया। उसी तरह कोण QAB इक्वल टू कोण BAQ ये भी दिया गया है, क्योंकि वो कह रहा है प्रश्न में कि ये समद्विभाजित हैं, इसका मतलब ये बराबर कोण में बट जाएगा, ठीक है। उसी तरह AB इक्वल टू AB, इसको भी इसका रीजन लिखेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 क्राइटेरिया आपको इक्वल कर दी गई है, ये कोण है, ये कोण है और ये जो है साइड है। इसका मतलब इस लिखेंगे अतः AAS नियम से या कसौटी से या क्राइटेरिया से लिख सकते हैं, इसको AA क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज APB
ए पी बी कांगुरेंट ट्रायंगल ए क्यू बी, इस तरह से हो गया। अतः लिख देंगे, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में लिख सकते हैं अतः बी पी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे अतः बी पी इक्वल टू बी क्यू, लिखेंगे सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल, ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। इस तरह से आप चाहे तो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए और चाहिए तो हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होती है वह दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर बुक है। इसको अच्छी तरह से आप समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन्हीं सब पार्ट से आते हैं क्वेश्चन। हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकृति में ए सी इक्वल टू ए लिखा हुआ है, देखेंगे आप ए सी ये है, ये फिगर दिया गया है, इसी फिगर से हम लोग को प्रूफ करना है। ए सी इक्वल टू ए, यानी ये देखिए ये दोनों साइड्स बराबर है, और ए बी इक्वल टू ए डी, ये है ए बी, ये है ए डी। एंगल बी ए डी देखिए ध्यान से, बी ए डी ये एक्स है, ई ए सी ये इक्वल दिया है, जिसको हम एक्स मान ले रहे हैं आपको सुविधा के अनुसार। दर्शाइए कि बी सी इक्वल टू ए डी, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये बी सी जो है वो ए डी को इक्वल है। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों फिगर में, देखते हैं त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए ई में देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ बराबर है। बी ए सी को पहले ध्यान दीजिए, ये बी ए सी ध्यान दीजिए इसमें, और एक है डी ए ई, इसमें देखिए आप, तो आप लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए ई, क्या है ये दिया गया है, क्या किया गया है, दिया गया है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी दिया गया है, देखिए ये दिया गया है। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए ये कोण, ये एक्स दिया, ये एक्स, अब एक मिनट के लिए इसको वाई मान लेते हैं, तो ये एंगल देखिए एक्स प्लस वाई होगा, उसी तरह ये एंगल भी एक्स प्लस वाई होगा। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में दोनों को एक्स एक्स मान लिया गया, जिसको इक्वल दिया गया है उसको एक्स मान लिया, और जो कॉमन है उसको वाई मान लिया गया। तो ये देखेंगे ये एक्स प्लस वाई ये भी हो गया, ये एक्स प्लस वाई ये भी हो गया, इसका मतलब इक्वल है। इसका मतलब ये, इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी अभी प्रूव किया गया है फिगर के, ठीक है। इस तरह से आपको तीन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, तो इसको लिख सकते हैं अतः, इसको लिख सकते हैं अतः यस ए एस नियम से, इसमें दो साइड है, नियम से या क्राइटेरिया से ट्रायंगल बी ए सी कांगुरेंस ट्रायंगल डी ए ई, इस तरह से जब कांगुरेंट हो गया तो कांगुरेंट का जो आ गया तो बी सी इक्वल टू डी लिख देंगे। अतः बी सी इक्वल टू डी लिख देंगे, ब्रैकेट में सी पी सी टी, या हिंदी में लिख सकते हैं इसी बात को, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप जो भी क्राइटेरिया है उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज किए रहेंगे, आपके पास उन क्राइटेरियो का नॉलेज रहेगा, तब इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लगा सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फिर चलते हैं हम लोग। इससे पहले 5 और 6 को देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं और फिगर को आप देखेंगे। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। देखिए ध्यान से, ए बी और इसका पी जो है मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो गया, पी मध्य बिंदु के होने की वजह से डी और ई रेखाखंड को एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ए बी, देखेंगे डी, यहाँ पर देखेंगे डी ए बी ये एंगल, और ए बी ई ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ई पी ए और डी पी बी, देखिए ई पी ए ये एक्स हम दर्शा दिए हैं, और डी पी बी ये एक्स एक जो इक्वल है, इसको काम हमने दिखा दिया है एक लेटर से एक्स के, और ये कॉमन है वाई। यहाँ ध्यान देंगे आप, तो अब इसको कह रहा है कि प्रूफ करिए ट्रायंगल डी ए पी इक्वल टू
कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्रायंगल ई बी पी, तो लिखेंगे चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्रानुसार देखेंगे ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी में, ध्यान दीजिए ए बी पी में, इसमें देखेंगे क्या क्या इक्वल है। पहला देखेंगे आप, यहाँ पर दिया गया है, ये इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि इसमें डी ए पी में, डी ए पी ये है, इसको देखेंगे आप, और ई बी पी में, ई बी पी में, इसमें इस ट्रायंगल में देखना है आपको। देखिए इसको, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। इसको हम मोटा कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। पहला लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी, दिया है क्योंकि वो मध्य बिंदु है तो ये इक्वल हो गया, ध्यान देंगे आप। उसके बाद आप देखेंगे इस ट्रायंगल का ये एंगल देखिए x प्लस वाई है, तो इसका भी x प्लस वाई हो गया, यहाँ देंगे तो लिखेंगे एंगल ई पी बी इक्वल टू एंगल डी पी ए, एंगल डी पी ए, इसको लिख देंगे इक्वल टू x प्लस वाई, फिगर के अनुसार से ये भी दिया गया है क्योंकि वो बराबर है, तो बराबर भाग में एक कॉमन भाग को जोड़ दिया गया तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। और इसमें आपको ये चीज़ें आपको देख रहे हैं कि ए पी इक्वल टू बी पी मिल गया, ये चीज़ें और ये चीज़ें। उसके बाद जो है ये एंगल ई पी बी इक्वल टू एंगल डी पी ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसमें देखेंगे दो बिंदु इस प्रकार, एक रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार मध्य बिंदु है कि डी और ई रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु ई इस प्रकार है कि डी ए पी इक्वल टू, और एक कोण है ई पी ए। यहाँ पर बी ए डी देखिए क्या है, ये दिया हुआ बी ए डी, कहाँ है बी ए डी, और ये कोण इक्वल टू ये कोण दिया गया है, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, इसको बी साफ लिख लेंगे, ये भी दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए ये कोण है, ये कोण है, ये साइड है, इसका मतलब अतः यस ए एस नियम से, इसको नियम से लिखेंगे ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, अतः लिखेंगे दूसरा भाग ए डी इक्वल टू बी, ये सेकेंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी। इस तरह से, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगम भाग बराबर होते हैं, इसको भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण सी समकोण है, यम पर कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, एम मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये, सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम। देखिए बिंदु डी को कोई बिंदु बी से मिला दिया गया है, दर्शाइए पहला ए एम सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम सी, यानी यहाँ पर देखेंगे ए एम सी इसको और बी एम सी बी एम डी, यानी इसको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है। देखते हैं हम लोग, पहला देख लेंगे पहला पार्ट को, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, ध्यान दीजिए इन दोनों में देखिए आप, ये लिखेंगे डी एम इजकल टू सी एम, ये भी दिया है क्वेश्चन में, देखेंगे ये दिया है। उसके बाद ए एम इजकल टू बी एम, ये ध्यान देंगे ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी का मध्य बिंदु है तो तभी मध्य बिंदु की वजह से ये भी दिया है। उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहा जाता है वर्टिकल अपोजिट, एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल सी एम ए, ये लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख
कोण लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो साइड और एक एंगल की वजह से यस ए एस से हो जाएगा ट्रायंगल ए एम सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिए अब पहले पार्ट के बाद हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि प्रूफ करिए डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर डी बी सी इसको 90 डिग्री। पहले हम ये कर लें कि ऐसे क्या हुआ। पहले ये देखेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट का CP/CT से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लिख देंगे। क्यों? जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP/CT से लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, देखेंगे यहाँ से सेकेंड पार्ट आपको लगा देते हैं। ये सेकेंड पार्ट लिखेंगे कि चूँकि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, यहाँ देखेंगे BMD कॉन्ग्रुएंट है, अतः एंगल MBD इक्वल टू एंगल MAC, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे CP/CT। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए जो है जब ये CP/CT से इक्वल हो गए तो अल्टरनेट एंगल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। लिखेंगे कि एंगल MBD और एंगल MAC एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो इसका मतलब हो गया BD समानांतर हो गया AC के, और ये दोनों समानांतर हो गए। जब समानांतर हो गए तो अंतः कोणों का जोड़ होता है 180 अंश, यानी ये और ये एंगल अतः करके यहाँ पर लिख देते हैं एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी 90 डिग्री आ गया। ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब प्रूफ हो चुका है कि दोनों समानांतर हैं, तो समानांतर रेखाओं के बीच अंतः कोणों का संपूरक होते हैं। अंतः कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। उसके बाद हम चलते हैं DBC में। तीसरा पार्ट इसको प्रूफ करने कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप तीसरे पार्ट को, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको DBC यानी बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, और ACB। अब इन बड़े को देखेंगे आप कैसे इनको प्रूफ करना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90, एक मिला, दूसरा कॉमन मिला, और तीसरा देखेंगे आप, तीसरा आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो कर देंगे उनको ये 90 माइनस x से, 90 माइनस x से इसको x मानेंगे तो 90 माइनस x से हो जाएगा। फिर इसको अगर x मानेंगे तो 90 माइनस x से, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में ध्यान दीजिए कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू 90 डिग्री है, BC इक्वल टू BC क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ध्यान दीजिए उभयनिष्ठ है। उसके बाद जो है हम लोग एक और चीज़ को प्रूफ करने की तरफ चलते हैं कि चूँकि कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो है पार्ट है CP/CT, तो BD इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं CP/CT से। क्यों? क्योंकि उसका पार्ट वो है। ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ किए जा चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर देखिए एंगल साइड यानी SAS से ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। इस तरह से आप प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चन को सीरियल वाइज समझ चुके हैं। आपसे निवेदन है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज करें, और प्रश्नों को समझ के चित्र के अनुसार फिगर के आधार पर आप इन सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको आप आसानी से लगा सकते हैं।